तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस प्लान जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। और ये बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट फाइल है ये प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स की होती है। तो इस फाइल को हमें बड़े ध्यान से बनाना है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है हम बना सकते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज और ट्रेडिंग। आप इनमें से इन 3 टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। और प्रोडक्ट में जैसे चॉकलेट है, सोप है, डिटर्जेंट पाउडर है, सैंडविच है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, बॉल पेन ले सकते हैं, आप ऑयल के ऊपर ले सकते हैं, जीन्स के ऊपर ले सकते हैं, बिस्किट्स के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है, या वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं। तो कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। फिर इस कोई सर्विस आप सर्विस के ऊपर ही बना सकते हैं, टिफिन सर्विस है, क्रैच है, और पेट केयर सेंटर है या कार सर्विसेज है, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। ट्रेडिंग के ऊपर बना सकते हैं, परचेजिंग सेलिंग पर, स्टेशनरी के लिए बना सकते हैं, फ्लावर शॉप बना सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट के लिए बना सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक किसी भी एक टॉपिक पर बिजनेस प्लान बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें फिर पॉइंट नंबर 2 है आपका नेम ऑफ योर बिजनेस, इट्स लोगो एंड टैगलाइन। आपके बिजनेस का क्या नाम होगा वो नाम आप रखेंगे। और इसमें क्या इसका लोगो होगा, क्या इसकी टैगलाइन होगी। लोगो में आपका कोई मार्क आ सकता है, कोई सिंबल आ सकता है, ठीक है, वो आपकी पहचान के लिए होता है। जैसे आपने एप्पल में देखा होगा, एप्पल का जो है वो थोड़ा कटा हुआ एप्पल होता है। टैगलाइन जो है, टैगलाइन एक पावरफुल मैसेज होता है। और ये जो टैगलाइन है ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 है आर देयर सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। क्या मार्केट में आपसे रिलेटेड कोई आपका प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, क्या उससे कॉम्पिटिटर हैं। अगर हैं तो फिर उनके बारे में भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कि आपका जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है कि दूसरों से अलग आपके पास क्या है। जैसे हम जियो का एग्जांपल लेते हैं, तो जियो ने क्या किया था, जियो ने सबसे सस्ता नेट दिया था, सबसे कम रेट पर नेट अवेलेबल किया था, ठीक है। और डोमिनोज पिज्जा है, उसने उसका यूनिक सेलिंग प्राइस ये था कि आपको जो पिज्जा है वो ऑर्डर करने के 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगा। अगर 30 मिनट्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा तो फिर पिज्जा आपको फ्री दिया जाएगा। तो ये जो है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से पिज्जा की जो सेल है वो डबल हो गई थी। और जो जियो है, जियो की भी जो है सेल ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद है योर मार्केटिंग प्लान। तो आपका मार्केट प्लान क्या है, तो आप इसमें मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, ठीक है। आपके इसमें कंप्यूटर को देखेंगे, डिमांड को देखेंगे, डिमांड आपकी एग्जिस्ट करती है या डिमांड आपको क्रिएट करनी है, वो आप देखेंगे, ठीक है। और आप इसमें आपके जो कंप्यूटर है तो कम से कम 3 कंप्यूटर के बारे में आप बता दें। नेक्स्ट है योर टारगेट कस्टमर, हाउ विल यू रीच दैम। कि आपका जो है टारगेट कस्टमर क्या है, आपका प्रोडक्ट किस लिए बना रहे हैं। अगर आपका चिल्ड्रन का प्रोडक्ट है तो आपको चिल्ड्रन कहाँ पे मिलेंगे, वहां पे आपको जाना है, टारगेट मार्केट वो होगी, ठीक है। अगर आपका टीनेजर्स का है तो टीनेजर टारगेट मार्केट होगी आपका। होम मेकर हैं, वर्किंग पर्सनस हैं, तो जिस तरह के पर्सन हैं जो वहां पर मिलेंगे तो वहीं पर आप जाएंगे। जैसा अगर आपका मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपकी जो टारगेट मार्केट हॉस्पिटल वगैरह होगी। अगर आपकी बुक्स वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो जो टारगेट मार्केट आपका स्कूल होगा। नेक्स्ट है योर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन आइडियाज, ठीक है। आप अपने एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, प्रमोशन आइडियाज कैसे होंगे। पैकेजिंग इफ एप्लीकेबल, अगर पैकेजिंग एप्लीकेबल है तो पैकेजिंग कैसे करेंगे। आपकी जो पैकेजिंग है वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी कि आप पॉलीथीन का यूज ना करें, पेपर बैग वगैरह का यूज करें अगर पैकिंग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू यू इंटेंड रीचिंग योर कस्टमर। कि आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होगा, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट चैनल है या इनडायरेक्ट चैनल है तो उसका आप रीजन भी देंगे कि आपने सेलेक्ट क्यों किया। डायरेक्ट चैनल आपने क्यों सेलेक्ट किया उसका रीजन देंगे, इनडायरेक्ट चैनल आपने क्यों सेलेक्ट किया उसका रीजन देंगे। व्हाट डज क्वालिटी मीन योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वालिटी मार्क भी होना चाहिए। तो क्वालिटी प्योरिटी के लिए प्योरिटी मार्क होना चाहिए। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट है तो आईएसआई मार्क होना चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो एग मार्क होना चाहिए। या आपका फ्रूट्स कोई प्रोडक्ट है, कोई जूस वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो एफपीओ उस पर मार्क होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ऑल्सो शो द कंपटीशन और द एक्सप्लेन द लॉजिक। ठीक है, तो आपकी जो है कॉस्ट पर यूनिट है, ये भी आप उसमें शो करेंगे। ठीक है, कंसल्टेंसी चार्जेस आप बताएंगे, सैलरी कितनी देंगे वो आप बताएंगे, रेंट कितना होगा, इंश्योरेंस कितना होगा ये आप बताएंगे। वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट तो जो फिक्स रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसमें बार बार चेंज होते हैं। तो पैकेजिंग चार्जेस क्या होगा आपका, रॉ मटेरियल क्या होगा, पावर आपकी कितनी लगेगी, वेजेस आपका कितना होगा। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस एंड योर रीजन फॉर इट। तो आपका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा और इसका रीजन क्या है। मतलब अगर आपके उसमें मिडिल मैन है तो होलसेल का क्या प्राइस होगा, रिटेलर का क्या प्राइस होगा, वो आप उसमें बताएंगे। गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टार्टअप कॉस्ट हियर, तो आपकी जो कॉस्ट है उसको बताएंगे। लैंड आपकी कितने की होगी, ठीक है, लैंड अगर आप रेंट पर ले तो रेंट उसका बताएंगे। बिल्डिंग कितनी होगी, कंप्यूटर आप कितने लेंगे, कितने के लेंगे, इक्विपमेंट्स कितने लगेंगे, मशीनरी कितनी होगी, उसमें कितने कॉस्ट होगी, व्हीकल कितने होंगे आपके पास, वेसल्स कितने होंगे, सॉफ्टवेयर कैसा यूज करेंगे, इसमें इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या होगा, रॉ मटेरियल जो है आपका कितने का लगेगा, सैलरी कितनी, रेंट एडवांस कितना, तो ये सब आप उसमें बताएंगे। नेक्स्ट है हाउ वुड यू मीट योर स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है उसे आप कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो वो जो है आपका ओनर फंड होगा या बोरोड फंड होगा। कैसे ओनर फंड, तो आपका पैसा कितना है, बोरोड फंड आप बाहर से कितना लेंगे। ठीक है, व्हाट आर द लाइकली रिस्क फैक्टर्स इन योर बिजनेस, तो आपके इसमें जो है रिस्क फैक्टर क्या है। ठीक है, इसमें कंपटीशन की वजह से रिस्क होगा या सप्लाई चेन का रिस्क होगा, वेदर का रिस्क होगा, तो क्या करेंगे। और अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क को कम करने की आपकी क्या प्लानिंग है। हाउ डू यू प्लान टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है कम करना, कि जो रिस्क होंगे उन रिस्क को आप कैसे कम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसमें आपको एक अपना एक 1 मंथ का एक स्टेटमेंट भी लगाना है। इसमें आपकी सेल कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रोस प्रॉफिट में से फिर एक्सपेंस लेस करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंस लेस करने हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, डेप्रिसिएशन कितना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको बतानी है आपको। फिर इसमें है व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का जो है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट है उसका अलग फार्मूला है, मल्टी प्रोडक्ट है उसका अलग फार्मूला है। सो द कंप्यूटेशन एश्योरिंग द सेलिंग प्राइस एंड यूनिट्स विच टू बी सोल्ड। ठीक है, तो कितनी यूनिट जो है आप अपनी सेल करेंगे वो भी आप इसमें बताएंगे। ओके, थैंक यू।